हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ भक्ति की कहानी एक शेयर करूंगी। जगन्नाथ जी का खिचड़ी भोग सत्य कथा है, सत्य कथा पर आधारित है। आइए देखते हैं कि जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग क्यों लगता है। ठीक है, और ये मेरी भक्ति कहानी नंबर आई थिंक सेकंड या थर्ड होगी। आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। श्री कृष्ण की परम उपासक भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक ठाकुर जी के बाल रूप से वह रोज़ ऐसे बातें करती जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हों और उनके घर में ही वास करते हों। अब इनका परिचय हम आगे देंगे कि वो अपने ठाकुर जी के साथ उनके बाल रूप के साथ ऐसे बातें करती थी जैसे उनके छोटे से बाल रूप हो, उनके घर में वास करते हों। उसके बाद वो अपने एक दिन कर्मा भाई नाम है उनका। एक दिन कर्मा भाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत है। प्रभु जी बोले, माँ जो भी बनाया हो वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। मतलब वो भगवान तो नहीं स्पेशल कहते कि हमें ये खाना है, हमें वो खाना है। तो उन्होंने बोला, माँ आपने जो बनाया मुझे वही खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उसके बाद कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाई थी। ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्मा बाई ये सोचकर भगवान को पंखा झलने लगी कि कहीं गरम खिचड़ी से ठाकुर जी का मुंह न जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्मा भाई एक माता की तरह पंखा कर रही थी या कर रही है, और भगवान भक्त की भावना में भाव विभोर हो रहे हैं। मतलब वो उनको अपना बेटा सा मानती थी। जैसे खाना खाते समय रोटी ठंडी हो जाए, खाना ठंडा हो जाए तो हम फूंक मारते हैं ना अपने बच्चे के लिए या खुद के लिए। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज़ खिचड़ी ही पकाया करें, मैं तो यहीं आकर खाऊंगा। कि उन्होंने बोला मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मैं यहीं आकर खाया करूंगा। उन्हें खिचड़ी पसंद आ गई। ईश्वर श्रद्धा के भूखे होते हैं। किसी ऐसी प्रिय वस्तु, एक सबसे कीमती वस्तु के भूखे वो नहीं होते। उसके बाद कर्मा बाई, ये देखते हैं कर्मा भाई क्या कहती है। अब तो कर्मा बाई जी रोज़ सुबह उठती और उनके लिए तो सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ वो बाद में करती थी। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़े आते ही कहते, माँ जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। प्रतिदिन का यही क्रम बन गया। मतलब भगवान जी रोज़ आने लगे, खिचड़ी खाने लगे। सुबह सुबह भगवान आते थे, भोग लगाते थे और फिर चले जाते। ऐसे मतलब ये कथा में बताया गया है, क्योंकि उनको खिचड़ी बहुत पसंद आ गई। आगे आपको मैं जगन्नाथ जी की कुछ तस्वीरें शेयर कर रही हूँ। ये जगन्नाथ जी है, मथुरा में इनका मंदिर है। हर जगह ही है भगवान की, जगन्नाथ जी की मूर्ति है। लोग बहुत प्रेम से इनके दर्शन करने जाते हैं, हंसी खुशी श्रद्धा जो भी चढ़ाते हैं। आप भी ज़रूर इनके दर्शन कीजिए। मथुरा में भी इनकी बहुत अच्छी मूर्ति है, हम अभी देख के आए हैं। एक बार एक महात्मा कर्मा भाई के पास आया। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा, माता जी आप ये क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपका तो पेट की चिंता सताने लगी कि आप तो मतलब बिना नहाए हुए भी सब कुछ मतलब खाना बनाने में लग गए हो। लेकिन माँ तो वही होता है ना, हम सुबह स्कूल जाते तो माँ पहले खाना बनाती है। वो उनको अपने बच्चों समान मानती थी, ठाकुर जी को, जगन्नाथ जी को। कर्मा बाई बोली, क्या करूँ महाराज जी? वो ये महाराज जी से बोल रही है, महाराज जी क्या करूँ? संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं। उनके लिए ही तो सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा ने सोचा कि शायद कर्मा बाई की ना बुद्धि फिर गई है। यह तो ऐसे बोल रही है जैसे भगवान इसकी बनाई खिचड़ी के ही भूखे बैठे हुए हैं। काफ़ी जब
कोई नई बात होती है तो लोग विश्वास नहीं करते। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला हमारे साथ मजाक कर रहा है, छल कपट सा कर रहा है, वगैरह वगैरह। अगले दिन कर्मा बाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई भगवान आए और बोले, माँ मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लाओ। कर्मा बाई ने कहा, प्रभु अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज़ लाई कि जल्दी आओ, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। ये सब भगवान ठाकुर जी उनको कर्मा भाई को कह रहे हैं। उसके बाद क्योंकि उनको एक बार महाराज जी ने टोक दिया कि नहा के शायद खाना बनाना है, आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो वह फिर बोली, कर्मा बाई बोली, अभी मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ प्रभु। भगवान सोचने लगी कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि कर्मा बाई के मन में वही महाराज जी की बात हो गई ना कि तुम नहाई नहीं और खाना बनाने लग गई। फिर जब कर्मा बाई ने खिचड़ी परोसी तो भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी कही, परंतु आज खिचड़ी में भी रोज वाले भाव का स्वाद भगवान को नहीं लगा था। फिर जल्दी जल्दी में भगवान बिना पानी पिए ही मंदिर में भागे। क्योंकि अगर कोई इंसान किसी चीज़ में एक बार टोक देता है तो वैसे ही वो चीज़ अच्छी सी नहीं बनती है, हमारे नॉर्मल लाइफ में भी। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। भगवान ने बाहर महात्मा को देखा तो समझ गए, अच्छा तो यह बात है, मेरी माँ को यह पट्टी इसी ने पढ़ाई है। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई है, मतलब आपके मुख पर कैसे लगी हुई है। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये मैं आपके साथ ही अपनी स्टोरी पढ़ रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक भगवान जी की, जगन्नाथ जी की छोटी सी मूर्ति, देखो ये कितनी प्यारी प्यारी सी है। उसके बाद भगवान ने कहा, पुजारी जी मैं रोज़ मेरी कर्मा भाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ, आप माँ कर्मा बाई जी के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ, उसने मेरी माँ को गलत कैसी पट्टी पढ़ाई है। कि तुम वही कि महाराज ने कहा तुम नहा कर खाना वाना बनाओ, वो मंदिर के भगवान है ऐसे वैसे। लेकिन भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं, चढ़ावे के या बाकी सब उनको वो नहीं करते, कोई तेवर नहीं दिखाते। पुजारी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही कि भगवान भाव के भूखे हैं। वही यह सुनकर महात्मा जी घबराए और तुरंत कर्मा भाई के पास जाकर कहा, माता जी माफ़ करो, यह नियम धर्म तो हम संतों के लिए हैं, आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाते हो वैसे ही बनाएं, आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। ठाकुर जी को खिचड़ी बहुत पसंद है। आप किसी भी मंदिर, इस्कॉन टेम्पल में हमेशा 56 भोग में पहले सबसे खिचड़ी का भोग लगता है। उसके बाद आइए देखते हैं आगे कहानी कहाँ बढ़ रही है। फिर एक दिन आया जब कर्मा भाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू हैं, प्रभु रो रहे हैं। पुजारी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी आज मेरी माँ कर्मा बाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई है, अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा। कि वो तो रोज़ सुबह उनको खिचड़ी बना कर खिलाते थे। जब हमसे भी कोई दूर हो जाता है तो हम कुछ नाराज़ हो जाते हैं, वो तो फिर भगवान हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। उसके बाद पुजारी ने कहा, प्रभु जी आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे, आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगेगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि उनको हमेशा खिचड़ी का भोग लगता है। आप कहीं भी चले जाओ ठाकुर जी के कौन से भी मंदिर में, क्योंकि उनको खिचड़ी बहुत पसंद है। इसी तरह हम ये जो चढ़ावा बाबा चढ़ाते हैं ये सब ठीक है, आपकी श्रद्धा है, लेकिन भगवान अपने भक्तों की भक्ति देखते हैं, उनकी श्रद्धा देखते हैं। ठीक है, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। ओके फ्रेंड्स, बाय, राधे राधे।